हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। आज के वीडियो में डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ के कुछ और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है, निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये एक सारणी दी गई है और इसी से हमें माध्यिका ज्ञात करना है। जैसा कि पिछले वीडियो में माध्यिका के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया गया था, लेकिन वो क्वेश्चन सारणी में नहीं थे और ये वाला जो क्वेश्चन है ये सारणी में है। तो देखो, एक इसमें दो कॉलम बना हुआ, एक में पद दिया गया है और एक में बारंबारता दी गई है। बारंबारता जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तीन कॉलम बनाएंगे। एक साइड में लिखना है पद और एक तरफ लिखना है क्या, बारंबारता। और फिर लिखना है संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ऐसे तीन कॉलम बना लेंगे। इस तरीके से ऐसे तीन कॉलम बनाएंगे। जब सॉल्व करेंगे इसको, सारणी वाले क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे माध्यिका निकालने के लिए, तो पद में हमें क्या लिख लेना है, 3, और क्या लिखना है, 4, 6 लिखना है और 8 लिखना है और 12 लिखना है। बारंबारता में क्या लिखना है, 2 लिखना है, 5, 4, फिर 5 लिखना है और 3 लिखना है। अब देखिए, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें संचयी बारंबारता में क्या लिखना होगा। संचयी बारंबारता में देखिए, पहले इसको लिखना है। बारंबारता में देखना है, पद में नहीं देखना है। बारंबारता में जो पहली संख्या है 2 लिख लो। 2 में 5 जोड़ दो, कितना हो गया, 7। और 7 में 4 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 11। और 11 में 5 जोड़ेंगे यहाँ तो कितना हो जाएगा, 16। और 16 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 19। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो n का मान यानी पदों की जो संख्या आ गई है 19 आ गई है। तो पदों की संख्या 19, यहीं पे ध्यान देना है। संचयी बारंबारता में ऐसे ही निकालेंगे और जो लास्ट में आ जाएगा यहाँ पे 19, वही हमारा हो जाएगा पदों की संख्या। क्या हो जाएगा, पदों की संख्या हो जाएगी। तो पदों की संख्या कितनी आ गई है, 19। और ये क्या है, विषम है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में विषम वाले में विषम संख्याओं के लिए क्या किया गया था, माध्यिका कैसे निकाला गया था। तो विषम में माध्यिका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, विषम में अगर पदों की संख्या विषम है तो माध्यिका हम कैसे निकालेंगे। तब माध्यिका निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें n और क्या लिखना है, +1 और बटे 2, और यहाँ पे लिखना है वह पद का मान लिख सकते हैं या हम वह पद भी लिख सकते हैं। चलिए हम मान लिख देते हैं। n का मान कितना है, 19, और 19 में 1 जोड़ देंगे ये, और बटे में 2। इसको ऐसे लिख लेना है, बटे में 2 लिखना है। अब उसके बाद देखिए, 19 और 1 हो जाएगा 20, और 20 बटे में 2, 20 बटे में 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे जब कैंसिल किया गया तो कितना आ गया, यहाँ आ जाएगा 10। तो हम लिख सकते हैं क्या, 10वें पद का मान, 10वें पद का मान लिख सकते हैं। इस तरीके से 10वें पद का मान लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें कैसे देखना है कि हमारी माध्यिका क्या होगी। पिछले वीडियो में बताया गया था माध्यिका कैसे निकालते हैं, लेकिन वहाँ पे सारणी में नहीं था। तो अब हम क्या करेंगे, 10वें पद का मान कहाँ से ढूंढेंगे। तो कैसे ढूंढेंगे, देखिए
हमें 10वें पद का मान हमें कहाँ देखना है, संचयी बारंबारता में देखना है कि 10वां पद आएगा किसके अंदर। देखिए 10वां जो है 2 और 7 में तो आएगा नहीं 10, तो 7 से अधिक है 10 और 11 से कम है। क्या देखना है, 7 से अधिक है और 11 से कम है। यहाँ देखिए 7 10 ही तो आया है, तो 10 क्या है, 7 से अधिक और 11 से कम है। तो हमें क्या देखना है, यहाँ पे हमें इसी के सामने चले आना है ऐसे और पद में देखना है। क्या देखना है, हमें ये देखना है कि 10 संचयी बारंबारता में 7 से तो अधिक है लेकिन 11 से कम है। तो इसका मतलब हम 7 वाले में नहीं देखेंगे, 11 से कम है, 7 से अधिक और 11 से कम है। इसका मतलब 11 के सामने आएंगे तो यहाँ 4 है और 4 के सामने पद में देखना है। हमारा आंसर हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा, 6। यानी 10वें पद का मान क्या आ जाएगा, 6। और यही हमारा क्या हो जाएगा, 10वें पद का मान 6 और यही मध्यिका हो जाएगी। तो सारणी वाले क्वेश्चन का अगर हमें माध्यिका निकालना है तो इसी तरीके से हम निकालेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और भी सॉल्व करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी में 40 खिलाड़ियों के जूतों की नाप के नंबरों के आंकड़े दिए गए हैं, माध्यिका ज्ञात कीजिए। एक कॉलम में जूतों की नाप है और एक कॉलम में खिलाड़ियों की संख्या दी गई है और हमें माध्यिका अगर निकालना है तो क्या करना होगा, 3 कॉलम बनाना होगा। तो ये जो जूतों की नाप है इसको हम मान लेते हैं पद। ये क्या है, ये है पद। और खिलाड़ियों की संख्या जो बारंबारता होती है संख्या को दिखाती है, तो यहाँ पे खिलाड़ियों की जो संख्या है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बारंबारता इसको मान लेते हैं। क्या है, दूसरे कॉलम में क्या लिखना है, बारंबारता, और तीसरे में लिखना है क्या, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। यहाँ पे जूतों की नाप है तो इसको हम क्या लिख लेंगे, पद। और जो संख्या दिखाया गया है यहाँ पे संख्या को हम बारंबारता से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बारंबारता। और तीसरे में क्या हो जाएगा, संचयी बारंबारता, जिसको हमें निकालना पड़ेगा। ऐसे बना लेंगे तीन कॉलम। पद में हमें लिखना है 4 5 6 7 और क्या लिखना है, 8। बारंबारता में क्या दिया गया है, 6 5 8 15 और 6। संचयी बारंबारता में सबसे पहले हमें 6 को लिखना है, बारंबारता में देखना है 6। इस तरीके से हम बना लेंगे कॉलम। तो पहले 6 लिख लिया गया, 6 में 5 को जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, 11 में 8 को जोड़ेंगे हो जाएगा 19, 19 और 15 जोड़ेंगे हो जाएगा कितना, 34, 34 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 40। इसका मतलब ये हुआ कि जो यन का मान आया है, ये जो लास्ट में आया है यहाँ संचयी बारंबारता में सबसे लास्ट में जो आएगा यही हमारा यन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एन। और ये दिया गया है 40, मतलब आ गया है 40। और क्वेश्चन में भी कहा गया था कि 40 खिलाड़ी हैं, तो यहाँ भी 40 आ गया और 40 ही आएगा। अब हम क्या करेंगे, माध्यिका निकालेंगे। क्या करेंगे, माध्यिका निकालेंगे। माध्यिका निकालने के लिए, और ये 40 क्या आ गया है, सम है, तो सम वाला फार्मूला लगाएंगे। 40 क्या है, ये सम है, तो यहाँ हम सम वाला फार्मूला लगाएंगे। सम वाला फार्मूला क्या था, उसमें कहा गया था हमें लिखना है n/2 और क्या लिखना है, वह पद का मान, और प्लस में लिखना है n/2 और प्लस में इधर 1 लिखा जाएगा, वह पद का मान। और पूरे का क्या कर देना है, बटे में हमें 2 कर देना है। क्या कर देना है, बटे में 2। और अब इसी को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे n का मान आ गया है 40। क्या आ गया है, 40। तो हम लिखेंगे 40 बटे में 2 और क्या लिखेंगे, वह
पद का मान, और प्लस में क्या लिखेंगे 40/2 और प्लस में 1 यहाँ भी लिखेंगे वह पद का मान, बटे में क्या लिखेंगे 2। 40 को 2 से कैंसिल करेंगे, यहाँ 20 आ जाएगा, यहाँ भी 20 आएगा। अब देखिए यहाँ पे 20 और 20 आया, लेकिन यहाँ तो 20 आया तो यहाँ लिखेंगे 20वें, मतलब 20वें पद का मान, 20वें पद का मान, और प्लस में लिखेंगे 20 और 1, ये हो जाएगा 21वें पद का मान, 21वें पद का मान, और बटे में हमें क्या लिखना है 2। अब हम संचयी बारंबारता में देखेंगे कि 20वां पद किस में आ रहा है। तो 20वां जो पद है, चलिए पहले यहाँ इसको लिखते हैं थोड़ा सा। जो 20वां पद है, 20वां पद ये 19 से अधिक है और 34 से कम है, जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में बताया गया था। तो 19 से तो अधिक है, 34 से कम है, इसी के सामने चले आएंगे, किसमें पद वाले कॉलम में देखना है कितना 7, तो यहाँ लिखेंगे 7, प्लस लगाएंगे 21वें पद का मान, ये भी 19 से अधिक है और 34 से कम है, तो यहाँ भी 7 ही रखा जाएगा, 21वें पद का मान भी 7 होगा और बटे में क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा। अब हम ये वह पद का मान अब नहीं लिखेंगे, वह पद का मान ले लिया गया 7, अब यहाँ ये नहीं लिखना है, नहीं तो यहाँ भी लिखें वह पद का मान, यहाँ नहीं लिखा जाएगा। अब 7 और 7 को जोड़ लेंगे, 7 और 7 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 14 और 14 बटे में 2, 2 से 14 को कैंसिल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, तब यहाँ पे आ जाएगा 7, यानी हमारी जो माध्यिका निकली है कितनी आई है 7। तो अगर पदों की संख्या विषम है तो फार्मूला दूसरा लगेगा, और सम है तो फार्मूला ये वाला लग जाएगा। अगर पदों की संख्या विषम है तो जैसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया गया था वो फार्मूला लग जाएगा, और पदों की संख्या अगर सम है तो हम इस फार्मूले से निकालेंगे माध्यिका। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।